लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में खास बात ये होती है कि एक के बाद सब होते चले जाते हैं, तो ये सब होते चले जा रहा था। और तभी भी फोकस खुद पे नहीं था। फोकस ऐसे था कि शायद कोई मसीहा आएगा वो सब ठीक कर देगा, सडनली आके। ऐसा ही फोकस रहता है ना कि कुछ तो एकदम सडनली कुछ होगा और मैं एकदम चमत्कारी ठीक हो जाऊंगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप नीचे नीचे जाते जाते हो, फिर आप एकदम रोड ब्लॉक एकदम हिट करते हो, बॉटम मोस्ट। तो मैंने बॉटम। बॉटम मोस्ट हिट किया, एंड दोस वर द डेज व्हेन आई डिडंट वांट टू लिव, आई एक्चुअली वांटेड टू डाई। This is the mother of podcasts. This episode is a deep insight into the life of Stuti Samanvay. Stuti is the founder of a community called Conquering My Own Everest, and she's changing lives by teaching people how to implement बहुत छोटी छोटी बातें अपने न्यूट्रिशन में। हमने उनसे पहले भी बात की थी इस एपिसोड में, जहां उन्होंने हमें बताया था कि माओं के लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं, उनको न्यूट्रिशन कैसे सिखा सकते हैं और उनको हेल्दी कैसे रख सकते हैं। जब आप बोलते हैं ना, तो ऐसे, जब आप कुछ भी बोलते हैं तो ना ऐसे लगता है कि ये तो मतलब ये किताबी ज्ञान नहीं है। ये वो वाली बातें होती है ना कि ये बाल धूप में नहीं पकाए हैं वाली जो बातें और होती धूप में ब्लू नहीं किया है, ऐसे ब्लू बोलते नहीं किया है। हैं। ऐसे लगता है ना कि ऐसे मतलब काफी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देख के आए हैं आप, और बहुत ही ऐसे डेप्थ से बातें निकल के आती हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी इवन हडल में और कम्युनिटी में जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे लगता है रुक जाती हूँ मैं और थोड़ा सा सोचती हूँ कि एक सेकंड रुक जाओ, आगे की बात बाद में सुनेंगे। आई पॉज इट एंड देन आई रूमिनेट ऑन इट। तो स्तुति दी, आपकी क्या कहानी है? कैसे इतना विजडम आज हमें मिल रहा है? मुझे पता है कि ऐसे देखो, हार्डशिप्स को बहुत ही गलत नजरों से हम लोग देखते हैं ना, कि ऐसे बुरा हो गया जिंदगी में तो उसको हाय तौबा मचा देते हैं हम लोग। लेकिन आई बिलीव कि हार्डशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ, एंड स्पेशली अगर आपको अर्ली मिल जाते हैं तो और बढ़िया होता है। थोड़ा आपको आगे की जिंदगी जीने जीना सिखा देता है थोड़ा सा हार्डशिप्स। तो क्या है आपकी कहानी? वो यंग वाली स्तुति कि क्या ड्रीम्स थे और कहाँ पहुंचने वाली थी वो, कहाँ है वो क्या चल रहा है? तो मेरी टिपिकल कहानी ना, जैसे हम लोग विमेन ज्यादा बात करें, मेरी टिपिकल कहानी पेरेंट्स को पेरेंट करने वाली कहानी है। मेरे मेरे नजरों से मेरे इम्परफेक्ट पेरेंट्स थे, इम्परफेक्ट रिलेशनशिप वाले पेरेंट्स थे, जिनकी आपस में बड़ी खटपट रहती थी, लड़ाई रहती थी। तो मम्मी से पापा की बुराई, पापा से मम्मी की बुराई, मैंने पूरे बचपन में यही सुना है। और मेरा ड्रीम होता था कि कैसे दोनों ठीक हो जाए, मतलब हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहती थी। हम्म। तो वही पूरा पूरा बचपन उसी स्ट्रगल में निकला। बचपन में नहीं मालूम था कि ये स्ट्रगल है। बचपन में तो लगता था कि हाँ, मतलब घर को ठीक करने की कोशिश है, जो कि सभी लगे हुए थे, मम्मी पापा भी लगे हुए थे, मेरा भाई भी लगा हुआ था, मैं भी उसी कोशिश में लगी थी। मैं थोड़ी और ज्यादा इंटेंसिटी से लग गई शायद, और वो टाइम पे जहाँ पे नहीं लगना चाहिए था वहां पे वो सब किया। और वो इनकम्प्लीट ड्रीम था जो कि अपनी मैरिड लाइफ में कंप्लीट करने की कोशिश की। तो ऐसा कहते हैं, मतलब इफ वी रीड द थ्योरी अराउंड कोडिपेंडेंसी, तो ऐसा कहते हैं कि जो ऐसे घरों की लड़कियां होती हैं जो फिक्स कर रही होती हैं अपने पेरेंट्स को, फिर वो जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो वहां पर भी ऐसी ससुराल चुनती है जहाँ पे एनफ लोग फिक्स करने के लिए हों। तो जो मैं वहां कर रही थी, फिर मैं वहीं कर आगे भी करती रही। ना तो पहले वालों ने रिक्वेस्ट करी थी कि उन्हें फिक्स कर दो, ना दूसरे वालों ने करी थी, ना मेरे पास कोई ट्रेनिंग थी कि मैं लोगों को फिक्स कर सकूं। पर बोलते ना कि अपने बारे में हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, अपने आप को मिनी गॉड कंसिडर करने लगते हैं। तो ये किया मैंने 40 साल सौम्या चंदन चंदन अपनी लाइफ में, कि अपने आप को छोटा भगवान समझती थी। मुझे लगता था मैं ही सब चीजें फिक्स कर सकती हूँ, मैं ही सबको सही बात बता सकती हूँ। फिर मेरा घड़ा भर गया मतलब मुझे लगा कि, मतलब मैं, जब आप सिर्फ ये करते जाते हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो लाइफ में। हम्म। और एग्जॉस्ट होते हो तो पहले आप ब्लेम करते हो, विक्टिम मोड पे पहुंच जाते हो कि इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। फिर गॉड्स ग्रेस होती है, फिर भगवान कहता है अब ये, मतलब घुटने पर आ गया है इंसान, अब इसको थोड़ा लाइट दी जाए। तो मैं ऐसे ही बोलती, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे को घुटने पे ले आए, मैंने बर्बाद कर लिया खुद को। नी नहीं वर्क करता था, एसिड रिफ्लक्स था, प्री डायबिटिक थी, चिड़चिड़ी थी, एंग्शियस थी, सुपर राइट थी, सबको सलाह देती थी, बिना मांगे देती थी, सबको फिक्स करने का काम था। दैट वाज माय लाइफ। फिर जब मैं तहस नहस बर्बाद हो गई,
तो मुझको लाइट मिली, और मुझे लाइट यही मिली कि छोटा करना है। मेरी लाइट का मतलब मेरे को लाइट डिफाइन कर सकती हूँ कि छोटा करना है, डू स्मॉल थिंग्स, अपने लिए छोटी छोटी चीजें करो। मुझे फिर कोडिपेंडेंसी की राह मिली कि कोडिपेंडेंसी क्या होती है। मैंने ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ी थी, पर कोडिपेंडेंसी से मैं बहुत रिलेट कर पाई। दूसरों को फिक्स करने की जो टेंडेंसी, अपने से ज्यादा दूसरे पे फोकस रखने की जो टेंडेंसी है, तो कोडिपेंडेंसी पे काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया, फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया। तो यहाँ से मेरी पूरी जर्नी का टर्न अराउंड शुरू हुआ। एंड बड़ी फॉर्चुनेट ये थी कि जब मेरे को जो सिखा रहे थे लोग, वो सब शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सिखा रहे थे। सब बोले थे कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 1,000 दिन लगेंगे, 5 years लगेगा, 10 years प्लान है। तो सब मुझे लंबे लंबे रास्ते दिखा रहे थे। और समहाउ मैं इतनी ऑलरेडी 40 साल तकलीफ में, इंटरनल तकलीफ में रहकर आई थी कि मैं रेडी थी। मैं तो ऐसी थी कि तो बता दो, मतलब करना क्या है, अब क्या करना है ये बता दो। मतलब या तो भगवान जिंदगी ले लो अगर मेरा भर गया है तो, और अगर अब दे रहे हो तो मुझे रास्ता बता दो। आई वॉन्ट टू फील सीरीन। तो मेरा लाइफ में होता है कि मुझे सीरीन फील करना है, कामनेस, पीस फील करना है। तो वहां से फिर गॉड हैड बीन काइंड, एंड गॉड इज कंटिन्यूअसली बीइंग काइंड। सही समय पे सही लोग आते चले गए, कुछ 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 देते चले गए, और मैं प्रैक्टिस करती चली गई। छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी कुछ नहीं करती, अभी भी बड़ा कुछ नहीं करती। मैं 60 किलो का वेट नहीं उठा सकती, मैं मैराथन्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, मेरे पास कोई गोल्ड मेडल नहीं है, नन ऑफ दैट। कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब। पर मुझे ये पता है कि मुझे छोटी छोटी बेसिक चीजें उसको ठीक से समझ में आती हैं, और मैं उनको प्रैक्टिस भी कर पाती हूँ, उनको सिंप्लीफाई कर पाती हूँ अपने हेड के लिए, और उनको प्रैक्टिस कर पाती हूँ, और मैं दूसरों को एनेबल कर पाती हूँ उनको प्रैक्टिस करने के लिए। सो in short, this had been my life, recovering from codependency, recovering from fixing other people, recovering from expecting other people to reciprocate. That's been my journey. आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने हेल्थ को लेके आपने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को बताई हैं कि नी पेन रहता था, अर्ली साइंस ऑफ शायद ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ ऐसा था, आपको Correct. बोल दिया था 23 साल की उम्र में। क्या है दी वो मतलब, कैन यू टेल दिस फॉर आवर व्यूअर्स कि आप वहां से यहाँ कैसे पहुंचे हो, क्या था वहां पे? घुटने से तो बैठ नहीं पा रही थी, क्या था? आज आज कूद रही है कैसे? हाँ, तो बताती हूँ। तो मुझे, मैंने स्कूटर पे किक लगाने वाली बात बताई थी, स्कूटी पे। तो मेरे फादर के पास बजाज चेतक था। तो मैं अपने उसमें ना, ईगो में, कि मैं तो किसी भी गाड़ी पे किक लगा सकती हूँ करके, मैं बजाज चेतक पे बैठ के किक लगा। और स्लिम रहने का शौक था, तो कम भी खाते थे। तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था ऐसे प्रोटीन प्रोटीन खाने का। तो बहुत साल किया ये मैंने, फिर पता नहीं चला। फिर कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में डिफिकल्ट फूड था, मतलब स्पेशली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन लड़की थी, और वो बहुत सारा खाना हमारी यूनिवर्सिटी में नॉन वेजिटेरियन मील मिलता था। तो फिर एनीवेज पुल अलोंग किया, कुरकुरे चिप्स खा के, आलू के पराठे बाजार के वो टपरी साइड पे खा खा के पुल अलोंग किए, वो 2 साल भी निकाले। फिर दिल्ली पहुंच गई। फिर दिल्ली पहुंच, मुझे तभी भी स्पोर्ट्स खेलने का शौक था। तो फिर मैं थोड़ा बहुत रनिंग करने लग गई, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस बोलते हैं, वो करने लग गई। पर ये सब जब साथ में करना शुरू किया, और पिछले 3-4 सालों से ठीक से जो खाया नहीं था, उस वो सब प्रेसिपिटेट हो गया। तो नी एकदम ही ब्रोकन हालत में पहुंच गया। मतलब फिर इतना हो गया था कि मैं पैर से मोड़ के नहीं बैठ पाती थी, मैं पैर से फ्लैट करके ही बैठ सकती थी, और जमीन पे तो नहीं बैठ सकती थी। नी कैप्स पहनती थी, आ, दुनिया जहान के फालतू के ठटकरम भी करती थी, अलसी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। और तभी भी प्रोटीन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ना तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, मोबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था। बस नी कैप्स पहनती थी, कम खाती थी, इधर उधर की फालतू चीजें खाती थी, और पेन किलर्स खाती थी। दैट वाज माय लाइफ, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाती थी। ऐसे करते 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 वही फिर पता चलता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि जब आप कंसीव नहीं कर पाते, बॉडी रेडी नहीं होती, मिस कैरेजेस होते हैं, तो आपको पता चलता है कि बॉडी की हालत खराब है। तो वो सब मैंने भी सहा। आई कुडंट कंसीव, एंड जब कंसीव किया तो मिस कैरेजेस हुए। तो पता चला कि कुछ ऑफ है बॉडी के साथ, कंटिन्यूअसली वेट गेन होते चले जा रहा था इस पूरे प्रोसेस में। तो या सो लाइफ ने ऐसे जगाया। और जैसे कि मैंने बोला, एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे सब कुछ जीरो पे पहुंच गया मेरी लाइफ में, जब पैर भी काम नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप भी काम नहीं कर रही थी,
प्री डायबिटिक हो चुकी थी, सिवियर एसिड रिफ्लक्स होता था। ये सब या साथ में हो रहा था? ये सब एक के बाद एक एक्यूमुलेट होता चला जाता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में खास बात ये होती है कि एक के बाद सब होते चले जाते हैं, तो ये सब होते चले जा रहा था। और तभी भी फोकस खुद पे नहीं था। फोकस ऐसे था कि शायद कोई मसीहा आएगा, वो सब ठीक कर देगा सडनली आके, ऐसा ही फोकस रहता है ना कि कुछ तो एकदम सडनली कुछ होगा और मैं एकदम चमत्कारी ठीक हो जाऊंगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप नीचे नीचे जाते जाते हो, फिर आप एकदम रोड ब्लॉक एकदम हिट करते हो, बॉटम मोस्ट। तो मैंने बॉटम मोस्ट हिट किया, एंड दोस वर द डेज व्हेन आई डिडंट वांट टू लिव, आई एक्चुअली वांटेड टू डाई। सिंपल, मतलब आई वांटेड टू कि हो गया बस, अब और नहीं जिया जा सकता। अभी तो मैं कितनी खुशी खुशी बताती हूँ, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ अ टाइम कि मैं इतनी सारी बातें कर नहीं सकती थी, ऐसे आंसू बहते ही रहते थे। पर देन डार्केस्ट मोमेंट पे लाइट आती है। तो मेरे कोचेस के थ्रू ईश्वर ने दर्शन दिए और मुझको ये बोला गया कि तुम 3 मिनट योग करो, शुगर छोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा वीट छोड़ने की कोशिश करो, फिर राइस छोड़ने की कोशिश करो। पर क्या छोड़ने की कोशिश करो के अलावा थोड़ा घी पियो, हर मील में थोड़ा 20-15 ग्राम प्रोटीन डालने की कोशिश करो, देखो प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं। तो छोटे छोटे एक्शंस थे जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रही थी, पढ़ रही थी, इम्प्लीमेंट कर रही थी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये समझ रही थी, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कॉर्टिसोल है क्या, इंसुलिन है क्या, कैसे वर्क करते हैं, इंसुलिन, कॉर्टिसोल का प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड हमारे एंड्रोजन हार्मोन से उनसे क्या कनेक्शन क्या है, ईस्ट्रोजन कैसे प्ले आउट करता है, फूड से कैसे कनेक्टेड है, पीसीओडी को डायबिटीज ऑफ ओवरी क्यों बोलते हैं। सब सिंपल सब कुछ चीजें जो हम सुनते रहते हैं, इनको बस थोड़ा और पढ़ने समझने और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी। दैट्स अ वर्क दैट आई केप्ट डूइंग ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब 3-4 साल की जर्नी है। एंड देन दिस ट्रांजिशन हैपन, आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी हैव दैट दोस फोटोग्राफ्स कि मैं 82 केजीज से फिर इनफैक्ट आई केम डाउन टू 57 केजीज, जब मेरा इतना मसल नहीं डेवलप हो रहा था। सो फ्रॉम 82 आई केम डाउन टू 57, एंड देन फिर मसल मास थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ था, आई रीच्ड बैक टू 63-64 केजीज। या सो वो सब ट्रांजिशन देखा मैंने। पर ये सब पूरे 4-5 साल लगे पूरे इस ट्रांजिशन को करने में। इट वॉज लाइक नॉट लाइक ओवरनाइट जर्नी, एंड इट वॉज नॉट लाइक सिंगुलर फोकस कि सिर्फ न्यूट्रिशन चेंज कर रही हूँ, सिर्फ घी पी रही हूँ, ऐसा नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीजें चली थी, न्यूट्रिशन पे काम कर रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रही थी, वॉक करती थी तो मूवमेंट पे अलग था, पॉस्चर करेक्शन पे काम चल रहा था, कोडिपेंडेंसी के थ्रू मैं अपनी इमोशनल वेलबींग पे काम कर रही थी, स्लीप मैनेज करती थी, बेटर स्लीपिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही थी। तो ये सब 3-4 चीजों पे एक साथ काम करते करते यहाँ तक पहुंची जहां मैं हूँ। तो मुझे पता नहीं चला कैसे पहुंची, क्योंकि अब सारा फोकस इस बात पे रहता है कि आज का रूटीन फॉलो करने पे फोकस है। सो ऐसा नहीं, और वन डे एट अ टाइम, तो ऐसा फ्यूचरिस्टिकली नहीं सोचती रहती, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से सोचती हूँ, एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल फॉर मी। ये वन डे एट अ टाइम बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है दी, और करना भी चाहता है हर इंसान। पर ह्यूमन ब्रेन हमेशा ना ऐसे आगे की सोच, आगे के लिए प्रिपेयर, आगे के लिए, ये कैसे, हाउ डू यू डू दिस, कैसे वन डे एट अ टाइम होता है? कैसे वन डे एट अ टाइम होता है, मतलब रोज सुबह उठ के कैसे बोलती हूँ चलो आज अपना ध्यान रखेंगे, और रात को सोने से पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी मार्क करके सोती हूँ। इट्स बीन ईयर्स दैट आई एम डूइंग दैट। रोज रात को सोने से पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी मार्क करती हूँ कि आज मैंने अपना ध्यान ऐसे ऐसे और ऐसे रखा, और ये कर पाए और ये नहीं कर पाए, और फिर रात को सो जाओ। लाइक एज दे से स्लीप इज अ मिनी डेथ। रात को सो जाओ, अगले दिन सुबह उठ के फिर से एक नई जिंदगी है, फिर से शुरू हो जाओ, फिर से सोचो आज अपना ध्यान रखूंगी। दैट्स ऑल आई एम डूइंग। और कभी कभी नहीं ध्यान रख पाते, कई बार सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, नहीं रख पाते, तो उस दिन रात को अकाउंटेबिलिटी मार्क करती हूँ, आज अपना ध्यान उतना नहीं रख पाई जितना रखना चाहती हूँ, बट यस टुमारो इज अनदर अपॉर्चुनिटी, टुमारो इज अ। तो दी, अब यू you've gone through this journey, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, और मतलब आप लोगों को हेल्प भी कर रहे हो अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो एक ऐसी चीज, मतलब आई वांट पीपल जो ये सब सुन रहे हैं पॉडकास्ट, जो भी लोग सुनेंगे, माए या हमारे लाइक न्यू मॉम्स लाइक अस, एक ऐसी चीज जो दे कैन टेक अवे, एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप
कि हमने ये बात सुनी थी और इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आप छोटे छोटे चेंजेस की बात करते हो। हम बड़े चेंजेस के लिए हम सोचते रह जाते हैं। अच्छा, वर्कआउट शुरू करना है तो मंडे से करेंगे। अच्छा, फिर उसके लिए हम वर्कआउट गियर ले आएंगे। तो कुछ एक या दो बातें जो जो बस ये मतलब, पॉडकास्ट सुन के ऐसे रखा फोन और अभी तुरंत शुरू कर रहे हैं हम। हाँ मतलब वो रील वाली बातें नहीं कि अच्छा अब तो हम मतलब 10 किलो 20 किलो खत्म, क्योंकि हमने ये डाइट चार्ट यहाँ से इससे देख के ले लिया है। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। एक्चुअली जो मैं बात बताना चाहती हूँ, आई थिंक अगर मैं समराइज करूँ, जो मैं एक चीज लोगों को सिखाना चाहती हूँ, सो वो है और जो समझ नहीं आती लोगों को आसानी से, शायद नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इतनी आसानी से, और वो है अपनी अटेंडेंस मार्क करना। अब मैं अपने लिए प्रेजेंट थी आज, इस बात की कहीं अटेंडेंस मार्क, जैसे स्कूल बच्चा स्कूल जाता है ना, उसकी अटेंडेंस मार्क होती है ना, और वन डे एट टाइम की होती है। ऐसे करता करता बच्चा कब से नर्सरी से लेकर और 12th ग्रेड कंप्लीट कर लेता है पता नहीं चलता, राइट। सिंपल थिंग दैट कीप्स हिम इंटैक्ट इन द सिस्टम इज दैट डेली अकाउंटेबिलिटी। तो मेरे को लगता है कि अपने लिए प्रेजेंट रहना, कि आज मैं प्रेजेंट थी, तो एक सिंपल टूल दे सकती हूँ। सबके घरों में कैलेंडर लगा होता था, अभी मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर एक कैलेंडर होता है किचन में जिसमें दूध का हिसाब लिखते हैं, राइट, या जिसमें अपनी दीदी कब छुट्टी ली वो हिसाब लिखते हैं। उसी के कॉर्नर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल बनाओ 1 to 5 का, राइट, और ऐसे रोज अपने आप को मार्क दो कि आज अपना कितना ध्यान रखा ऑन द स्केल ऑफ 5। एंड ये एक जरिया है भगवान को बोलने का, एंटर इनटू मी, गाइड मी ऑन द राइट पाथ। और ये अगर आप करते रह सको फॉर 365 दिन, अगर 2025 में अगर आप एक सिंपल चीज ये कर लो, आई थिंक दैट विल, बाकी सब चीजें स्किल्स हैं, एक एक करके आती जाएंगी आपको, कहीं ना कोई सिखा देगा। सो दैट इज व्हाट आई विल से, वन थिंग जो कि मेरे कोच ने मुझको दी थी, एक छोटी सी कॉपी है, आई कैन शो यू दैट कॉपी। ये कॉपी पिछले बहुत सालों से मेरे साथ है, ऐसी बहुत सारी कॉपीज हैं, पर ये एक कॉपी जब भर जाती है तो दूसरी कॉपी, छोटी सी अकाउंटेबिलिटी है मेरी अपनी। ऐसा नहीं कि मैं सब करती हूँ, पर ये अकाउंटेबिलिटी है अपने लिए, बहुत सालों से मार्क कर रही हूँ। मैंने भी कैलेंडर से जर्नी शुरू की थी, पर ये कॉपी मेरी टीचर है। सो रियल टीचर आते जाते रह सकते हैं, फिजिकल टीचर्स, पर ये वो जो कॉपी है जिसने मुझको इंटैक्ट रखा और अभी भी रखेगी। कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा जिंदगी में, और चीजें होंगी कि नहीं होंगी, पर ये कॉपी जब तक है तब तक मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। सो लाइक, और जब अपना ध्यान रखती हैं दी, तो मुझे लगता है फीमेल्स जब अपना ध्यान रखती हैं, लड़कियां जब अपना ध्यान रखती हैं, महिलाएं, तो अपने उनके आसपास के लोग अपने आप ठीक होने लगते हैं या अच्छे रहते हैं। तो ये बहुत ही बाय एक्सटेंशन है कि मैं सही हूँ, मेरा परिवार, फिर मेरी कॉलोनी, फिर मेरा पूरा सारा संसार। तो काफी बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी है ना हम, बहुत सारा। ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ऑफ कोर्स वी हैव beautiful privilege of conceiving things, conceiving human beings, giving life to another human being. So we have this unique opportunity. So conceiving ideas, nurturing those ideas की opportunity भी है हमारे पास। So yeah, I mean this is one thing, अपने दूसरों की अकाउंटेबिलिटी लेने से पहले खुद की अकाउंटेबिलिटी लो, खुद पे प्यार दिखाओ, और फिर वो उसका जो इफेक्ट है ना, वो बढ़ते जाएगा। That's what we need to do. दी आप 93rd बैच पे हो, मैं 93rd बैच में हूँ कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट के। 93 बैचेस बहुत होते हैं। तो पता नहीं चला ना, वन डे एट अ टाइम से नहीं पता चलता। सो इट्स लाइक फोकस इज जस्ट वन डे एट अ टाइम। लाइफ हमेशा अक्सर काइंड सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस से नहीं होती। लाइफ कई बार काइंडनेस दिखाती है हमको टफ सर्कमस्टेंसेस देकर, और फिर विजडम देकर कि उन सर्कमस्टेंसेस में भी गॉड की प्रेजेंस देखी जाए और उनको यूज किया जाए कुछ सीखने के लिए, अपने आप को नर्चर करने के लिए। जैसे जब मेरे फादर बीमार हुए थे तो बहुत ही बड़ा टाइम था, उनको ठीक करने के चक्कर में मैंने बहुत सारा न्यूट्रिशन सीखा। मैं चाहती थी कि उनको थोड़ी मदद कर सकूं, क्या तो वो हुआ एक था उन्हें? इंस्पिरेशन था कि उनको एक अजीब सी बीमारी, उनको 15 दिन हिचकियां आती थी और 15 दिन वो बिल्कुल ठीक रहते थे। तो
बहुत ही डिफिकल्ट समय था वो, कि कैसे क्यों नहीं पता चल रहा कि उनको क्या हुआ है, उनको लंग्स की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है कि स्किन प्रॉब्लम है कि सोराइसिस है कि ये है कि वो है, तो ये एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन, सो लाइक ट्रैवल्ड सो मच फॉर हिम एंड एक्सप्लोर्ड वेरियस काइंड ऑफ पैथीज। तो तभी बहुत इंस्पिरेशन था कि चलो इनके लिए चलो ढूंढते हैं सब लोग बीमार क्यों हैं, क्यों ये बीमारियां होती हैं। फिर किसी ने ऐसे बोला कि ये एसिड है, बहुत दिनों से एसिड रिफ्लक्स, उनको बाहर से नहीं होता, उनका एसिड स्किन पे चला गया है, और बड़े बाप, सो देयर वर लॉट ऑफ थ्योरीज दैट केम, तो पर मेरे को कुछ सेंस नहीं बन रहा था उन सारी थ्योरीज का, तो उनको एक्सप्लोर करने के चक्कर में पढ़ाई कर ली। और फिर पढ़ाई कर रही थी तो इम्प्लीमेंट करना था, तो खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो या सो लाइफ हैड बीन कंटिन्यूअसली थ्रोइंग सम, और मेरे साथ नहीं, सभी को लाइफ कंटिन्यूअसली कोई ना कोई सर्कमस्टेंस थ्रो कर रही होती है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है उनको देखने की कि कहाँ पे फोकस लगाने की जरूरत है। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दिस विजडम, कि जितनी अपॉर्चुनिटीज आई, टफ अपॉर्चुनिटीज, उनसे कुछ अच्छा बाहर निकल कर आया इस वन कॉन्करिंग वर्ड। माई ओन एवरेस्ट की थोड़ी सी जर्नी के बारे में हमें बताइए, कैसे सो या शुरू किया था? स्टार्टेड विथ माय ओन जर्नी, और मेरी ओन जर्नी इतनी अच्छी थी कि आ, मुझे, मैं इसको कुछ नाम देना चाहती थी, मुझे नाम, अच्छा नाम देने से बड़ा प्यार है। सो तो मैंने अपनी जर्नी को नाम दिया कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट। लोग पूछते थे क्यों कर रही हो, मिस इंडिया बनना है क्या, या मिसेस इंडिया बनना है क्या, लाइक दैट। नहीं नहीं, मुझे अपना एवरेस्ट कॉन्कर करना है। हम्म। ऐसे करके खुद की जर्नी को एक नॉमेनक्लेचर दिया मैंने। फिर मेरे आसपास के लोग मुझसे सीखना चाहते थे, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही थी, उन दिनों में वेट लॉस हो रहा था एज एन इफेक्ट ऑफ जो मैं कर रही थी। तो मैं उनको बड़े शौक से सिखाती थी, पर वो फ्री का ज्ञान कोई खास इम्प्लीमेंट करते नहीं है लोग, तो नहीं कर रहे थे लोग। तो एक दिन थोड़ा गुस्से में आ गई, चिड़ में आ गई कि नहीं, बिना फ्री में नहीं सिखाऊंगी, पैसे दो। तो मेरी माँ और चार लोग और थे, उनको बोला कि तुम 5-5 हज़ार रुपए दो, फिर सिखाऊंगी मैं तुम्हें, तब तुम करोगे, तब मानोगे मेरी बात ना। तो उन्होंने दे भी दिए 5-5 हज़ार रुपए। फिर मैंने उनको सिखाया, तो मैं सिखाने पे उनको ये नहीं सिखाया ये खाओ, क्योंकि मेरे को कोई डाइटिशियन वाइटिशियन का कॉन्सेप्ट आता भी नहीं था। तो मैंने उनको बिल्कुल वैसे सिखाया जैसे मैं सीख रही थी, कि बॉडी क्या है, कैसे वर्क करती है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे फूड मेटाबोलाइज होता है, ब्लड रिपोर्ट क्या होती है, सिंपल चीजें सिखा रही थी, उनको इनेबल कर रही थी कि आप अपने घरों में जो खाना बनता है ना, उसके हिसाब से थोड़ा प्रोटीन खाओ, थोड़ा डाइटरी फैट खाओ, थोड़ा लो ग्लाइसेमिक लोड का, मतलब जो कम ग्लूकोज लोड देता है वैसा आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, थोड़ा हरी सब्जियां खाओ, इंडिया में तो इतनी हरी सब्जियां मिलती हैं, उसको अच्छे से जैसे खाना है वैसे खाओ। तो क्या खाना है सिखा रही थी उनको, आप अपने हिसाब से अपने मील प्लान करो। तो ये जो पहले लोग आए जिन्होंने 5,000 रुपए दिए थे, ये सब टिके रहे, इन्होंने कुछ अच्छे से सीखा, सबका रिजल्ट बड़ा अच्छा था। एंड एज आई सी, मेरा गॉड गिफ्ट है सिंप्लीफाई करना, लोगों को दे पाना जो मेरे पास है। तो यहाँ से पूरी जर्नी की स्टार्टिंग हो गई। तो 5 लोगों ने और 5 लोग भेज दिए अगले बैच में, तो वो दूसरा बैच कहलाने लगा, फिर और दूसरे लोगों ने और 4 लोग भेज दिए। तो एट टिल सर्टेन पॉइंट, टिल N80 बैच, ऐसे ही बैचेस बन जाते थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही होती थी कि महीने में 12-15 लोग इकट्ठे हो जाएं जो मुझसे ये चीज सीख लें, और 12-15 इकट्ठे हो ही जाते थे, somehow गॉड हैड बीन काइंड। तो ऐसे इकट्ठे होते चले जाते थे, मैं उनको सिखाती चली जाती थी। फिर तो N80 आते आते आते, sorry, Dr. Mrinal and Pragati and Rana and Dr. Shraddha and Navya, and a whole lot of people just came together, and थोड़ी सी कम्युनिटी, इंटरनल कम्युनिटी भी बड़ी हो गई थी। सबने बोला नहीं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ एंड ऑल दैट। तो या तब तक मैं ऐसे कोई, अभी भी मैं कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी हूँ वीडियो बना सकती हूँ, पर मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया। मृणाल ने अपने वीडियोस के थ्रू काफी सपोर्ट किया, मतलब उनको अच्छा लगा कि कोई अच्छा काम कर रहा है, उनको ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स के अलावा कोई खास लोग नहीं है जो दुनिया में अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने शुरू शुरू में, जब काफी काफी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन थी शुरू शुरू में उनके साथ, तो वो ऐसे सोचते थे कि अच्छा एक और डाइटिशियन आ गई, जब इसको भी ज्यादा कुछ नहीं आता होगा टाइप, देन यू काइंड ऑफ इंटरव्यूज, एंड देन आई हेल्प हिम अ बिट विद सर्टेन थिंग्स, एंड हम्म। ही एक्सपीरियंस चेंजेस। उनको हम्म। बहुत मॉर्निंग हंगर होता था, वो एकदम थोड़ा ठीक हुआ। एंड क्या, सो फिर उनको वर्थ एंडोर्सिंग लगे हम लोग। तो उन्होंने एंडोर्स करना शुरू किया। एंड इन बिटवीन आई थिंक दिस वर्क इज मोर रन बाय पावर हायर देन मी, बट मैं, जब पावर आती है तो मैं उसे ब्लॉक नहीं करती हूँ, उसको अपने थ्रू ट्रांसलेट होने देती हूँ, मैं इतना ही करती रहती हूँ। आई एम प्रेजेंट टू हिज प्रेजेंस,
एंड यस, तो ऐसे करके फिर सोशल मीडिया की वजह से अभी वी डू मच लार्जर प्रोग्राम्स देन व्हाट वी यूज्ड टू डू। एंड गॉड हैड बीन काइंड, जब हम छोटे थे तभी भी लोगों को अटेंशन दे पाते थे, अभी बड़े हैं तभी भी डर्थ ऑफ अटेंशन नहीं है, सो एवरीबody गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड गाइडेंस इन दिस जर्नी। So yeah, that's what it is. Like now we are like a 20 people team, and 20 people team volunteers. A lot of people work part हम्म time with their own profession. They support other people to implement हम्म what they have implemented. I mean, God had been kind. डॉक्टर मृणाल के जो वीडियोस हैं और आपके और उनके साथ के जो लाइव्स हैं और ये हैं, तो डॉक्टर बॉडी मॉर्फिक इज हिज इंस्टाग्राम चैनल। काफी ना ऐसे अतरंगी बातें करते हैं वो, ठीक है। और आप बहुत ही ऐसे ग्राउंड करके ऐसे सिंपल बातें करते हो जो ऐसे हमको और आप सबको समझ में आए ना, ऐसे लेमैन को। तो आपका एक वीडियो देख रही थी मैं, आप चाय की टपरी पे चाय बना के ऐसे उनको बोल रहे थे ये सेम बात की, कंफ्यूज करके छोड़ दिया ना। तो काफी ऐसे एक परफेक्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन दिखता है ना कि एक आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज अतरंगी कर। है। क्या है, कैसा है, व्हाट इज दिस कॉम्बो लाइक? No, that's the way he is. That's a kind of a human being. He is in the life also. And then he knows so much that उसको कोई बात 90 सेकंड में बताना या 30 सेकंड में बताना बहुत मतलब इट्स लाइक कौन सी बात बतानी है, एनफ मुश्किल लगता है। तो उसे तो सब समझ में आ रहा होता है, तो वो जो भी बोलता है उसे लगता है सामने वाले को भी समझ में आ गया होगा। उसे यही नहीं समझ में आता कि हमें हमारी बॉडी ही समझ नहीं आती, तो हमें ये पूरी बात कैसे समझ में आ जाएगी। डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू कंफ्यूज पीपल, बट उसको इतना समझ आता है कि उसको सच में ये नहीं समझ आता कि हमें नहीं समझ आ रहा। So सो they, वो uh, जो हाँ, सॉरी, बोलिए वो जो बोलिए। sorry, गैप्स मुझे दिखाई देते हैं ना कि अच्छा ये तो बता दिया, ये नहीं समझ आया होगा क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आया, तो फिर मैं उसको फिल इन करने की कोशिश करती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सो दैट्स व्हाट माय अटेम्प्ट इज, मेरे जैसे इंसानों को समझाने की कोशिश, कि मैथ्स ग्रेजुएट्स को कि भैया हमें नहीं समझ आती इतनी बॉडी, इतनी भाषा ही नहीं समझ आती कि हम ऐसे समझ जाए। या को सही So, चंदा। yeah, I wanted to know, like, अभी आपके when like the day you started your program से लेके अब तक कितने लोगों को आपने ट्रांसफॉर्म किया उनकी लाइफ को, एंड कुछ ऐसे लोग जो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग जुड़े टाइम। हुए हैं मतलब 800 से 1000 लोगों के बीच में लोगों ने ऐसे फुल जो पूरा 70 to 90 डेज का प्रोग्राम किया होगा, वो तकरीबन 800 से 1000 लोगों ने किया होगा अभी तक। और कितने लोग जुड़े हुए हैं, है हमारी पूरी इंटैक्ट कम्युनिटी है इतने लोगों की। और एक्टिवली जो पुराने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं 30-40 लोग होंगे, जो एकदम इनिशियल डेज के लोग हैं, 3-3 4-4 सालों से लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं या किसी और कैपेसिटी में कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, दूसरों को कुछ और तरीके से हेल्प कर रहे हैं। सो चंदा, मैं काफी प्राउडली बात बोलती हूँ, मुझे आज तक किसी एक ही इंसान ने, बस 2 लोगों ने बस गाली दी है आज तक। मतलब जैसे होता है ना कि आप प्रोग्राम करते हो आपको गालियां सुनने को मिलती हैं, मुझे सिर्फ 2 लोगों ने आज तक ऐसे बोला है कि it didn't serve their purpose and they wanted refund। बाकी नहीं बोला, गॉड हैड बीन रियली काइंड, एंड किसी को कम बेनिफिट हुआ, किसी को ज्यादा बेनिफिट हुआ, किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो वो वेरिएशन है। लेकिन डिससैटिस्फाइड लोग वेरी वेरी फ्यू। तो दी आप ये प्रोग्राम, यू आर अ फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्राम, तो ऐसे एक, आई नो यू वांट टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ और आपके बड़े बड़े गोल्स आई डोंट नो है कि नहीं है, बट नहीं है, नहीं है, नहीं है, यू राइट नहीं अबाउट इट। नहीं है। बट वुमेन हेल्थ इन जनरल इंडिया में लेके आपका कोई ऐसा छोटा सा ड्रीम, चलो बड़ा नहीं बोलते, पर एक छोटा सा गोल जो आप चाहती हो कि इंडिया की हर विमेन तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द विमेन शुड यू नो डू दिस, कि उनकी इतना कर सराउंड लो। हम्म। इतना कर लो, उनकी सराउंडिंग्स, उनकी फैमिली, ऐसा कोई गोल है आपका? नहीं नहीं, मतलब पूरी इंडियन वुमेन को लेकर कोई गोल नहीं है मेरा। नहीं मेरा बस मतलब एक ही गोल होता है कि मेरे आसपास के सारे लोग, जो कि भाई भी मेरे आपसे जुड़े तो वो उसका खुश तो रहे। बटरफ्लाई इफेक्ट है ही ना स्तुति दी। हाँ नहीं, मतलब उसका। मेरे सारे लोग, मतलब जो मेरे साथ इन टच आते जा रहे हैं वो हम्म। सब लोग अपने न्यूट्रिशन का, स्लीप का, इमोशनल वेलबींग का और थोड़े मूवमेंट का। मूवमेंट मतलब बॉडी पॉस्चर, थोड़ा स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी पे काम करें।
ये मतलब मेरा है, इतना इतना ही ड्रीम है। तो मैं तुमको बात बताती हूँ, तुम्हें शायद रिलेट कर पाओगे। मुझे बहुत सारे लोग बड़े बड़े ड्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हियर्स द सिंप्लीफिकेशन। जहां पे भी तुम रहती हो वहां पे एक ग्रोसरी की दुकान है, एक भैया की दुकान है, राइट? तुम अपने घर का तुम्हें श्योरिटी है कि वो दुकान खुलती है, तुम्हें सुबह दूध दही मक्खन मिल जाएगा उसकी दुकान से, राइट? रिलाई करती हूँ, राइट? और वो भैया भी को भी पता है कि वो दुकान खोलेगा नहीं, तो आज हो सकता है दो बच्चे स्कूल भूखे चले जाएं, क्योंकि उनकी माँ ने सोचा है कि दुकान खुलेगी तो ब्रेड लाएंगे तो खाना बनाएंगे तो बच्चा स्कूल जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचती हूँ। मैं नेबरहुड की हेल्थ शॉप, माई फोकस इज कि मेरे आसपास के लोग ऐसा रिलाई करते हैं कि अगर हमें कुछ जानना होगा कुछ पूछना होगा तो स्तुति है, और वो हमको अकाउंटेबल रखेगी अपनी हेल्थ के लिए। मेरा जो सोच है वो इतना ही है कि मैं एक छोटी दुकान हूँ जो रोज सुबह खुलती है और रोज शाम को बंद हो जाती है, उससे थोड़े पैसे आते हैं, उससे मेरा जीवन चलता है। दैट्स ऑल। तो मेरे कोई ज्यादा विजन और मिशन नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि वो सब करके देख लिया। उनसे जो स्ट्रेस आता है, उनसे जो सब प्रॉब्लम होती है, वो मैं नहीं करना चाहती। एट द सेम टाइम चंदा, एज आई से कि मैं अगर भगवान का एनर्जी आ रहा होता है तो उसे ब्लॉक नहीं करती। अगर उसे मेरे थ्रू कुछ बड़ा कराना होगा तो वो उसका प्लान है, मेरा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जहां पे हूँ और जो कर रही हूँ, एंड गॉड हैड रियली रियली बीन काइंड टू मी। बस लाइक एज सिंपल एज दैट। तो ऑन मुझे अपना दिस काम करना है। ऑन दिस नोट दी काफी काफी सारी चीजें बोल गई आप ना। मुझे ऐसे बैठ के सोचना पड़ेगा पूरे दिन। मेरे को नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी वुमेन ऐसे करती हैं, हम ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मेरे कोच बड़ी पावरफुल बात बोलते हैं। हम्म। बोलते हैं, जाओ जयकर जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, शेक्सपियर, इनको पढ़ो। तो बोलते हैं पढ़ो और ये सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग लिख के गए हैं, तभी भी दुनिया की हालत देखो कितनी खराब है। वो दुनिया ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम ये सोच रही हो कि तुम कर लोगी, तो पहले तो ये बोझा उतार के अपने कंधे से नीचे रखो, राइट? एंड येट, like contribute whatever little that you can contribute in your own happiness and the happiness of the people around you. So that's all. I'm like, So because you are not focused in transforming is because you are transforming, you know. Do you realize that? I don't know if you're realizing that, but because you are not, your goal is not that, and you are on the journey of your own and your own happiness and focusing on today and पाथ पे, तो आपका जो ऐसे आपने एक फ्लटर मारा था, वो एक फ्लटर आपकी बटरफ्लाई का काफी सारे इफेक्ट दे रहा है आगे तक. You are हो सकता here. This all this conversation is reaching out to so many other people now. ठीक है, ऐसे बात करके आपकी सोच पहुंच रही है लोगों तक, आपकी पर्सनालिटी पहुंच रही है लोगों तक. ठीक है, तो आप मतलब बहुत सारा कहते हैं ना कि आप खुद जिंदगी में झेल, जब तक झेलता नहीं है इंसान तब तक समझता नहीं है. जरूरी नहीं है, कुछ कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी. है। वो भी ग्रेस ही है ना कि कभी कोई कुछ सीख जाता है। मतलब मैं को कभी 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 अपने प्रोग्राम पे भी बोलती हूँ कि सब अलग अलग चीजें लेके जाएंगे, जिसका जितना खुला होगा उतना वो ले जाएगा, जिसका पीपी नहीं नहीं खुला होगा आंचल, तो नहीं नहीं जबरदस्ती तो नहीं पहुंचा सकते ना किसी को कुछ भी। ये बात समझना बहुत मुश्किल होता है ना स्तुति दी, कि नहीं जबरदस्ती पहुंचाया जा सकता है, ऐसे ठोक ठोक के नहीं खोला जा सकता है, क्योंकि हमें क्या लगता है हम इतना प्यार करते हैं ना अपने ऐसे हस्बैंड से या अपने वाइफ से या अपने मम्मी पापा से, ऐसा लगता है ऐसे ऐसे छेनी हथौड़ी से ऐसे खोल खोल के इनके अंदर डाल दो, इनके दिमाग इसी में. को कोडिपेंडेंसी बोलते हैं, बाय द वे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे तुम्हें ड्रिल कर दूं ये बात इनके दिमाग में, क्योंकि मुझे समझ में आ गई तो इसे भी समझ आ जानी चाहिए, है ना. जैसे अभी भी प्रोग्राम में सब चल रहा है, मैंने मैंने वीट और राइस को हटाया है अपनी लाइफ से और दाल इंट्रोड्यूस किया, तो अब मैं क्या चाह रही हूँ ना कि पुष्किन, तुम भी अभी कल से रोटी खाना बंद. घर में रोटी नहीं बने, आटा नहीं आएगा अब घर में, अब सिर्फ बेसन आएगा घर में. ठीक है. तो वो बेचारा ऐसे हो गया है, कुछ खाना मिलेगा मुझे. मैंने कहा खा. 3 दिन ना मैंने उसको सिर्फ बेसन के चीले और दाल के चीले खिला दिए. तब वो कह रहा है कुछ खाना मिलेगा मुझे. मैंने कहा खाना ही तो है ये. कहते नहीं, वो दाल चावल सब्जी कुछ मिलेगा मुझे.
आई नो, तो मैं हम लोग डिस्करेज करते हैं कि फैमिली मेंबर्स को तो जबरदस्ती प्लीज इसको थोड़ा सा हडल में एक बार एड्रेस करिए ना, थोड़ा ऐसा दिमाग में नहीं कि नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी इसको, और टाइम हाँ। आने पे है कि नहीं करेंगे, हम दूसरों को जबरदस्ती नहीं करेंगे, उससे हम एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो रहे हैं। हम्म। हम एक अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं उनके जागने की, क्योंकि जब वो खुद जाग के लेने आएंगे तो फुल्ली लेंगे। अभी हम उनको हाफ हार्ट थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ना, तो वो ऐसे फेंक देंगे। तो जो उनकी पारसमणि उनके हाथ आ सकती है, उसकी उसकी एक अपॉर्चुनिटी को हम जाने दे रहे हैं। ये बात समझ में आई? जब वो हम्म। खुद लेने आएंगे तो फुल्ली दोनों हाथों से लेंगे। अगर हम थोड़ा वेट कर लें तो वो ले लेंगे। और आई जो थिंक तीसरी चीज ये होगी, ऐसा है, सॉरी, गो अहेड। जैसे कबीर और रस्किन, कबीर इज माय सन। मतलब अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर वो कहता है कि मम्मा टमी फुल, तो आई स्टॉप, बिकॉज आई बिलीव दैट ही नोज हिज बॉडी। तो आई थिंक ये भी ऐसा ही है कि अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भैया यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी फिट, एंड दे आर लाइक, जब तक अंदर से नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। और जिस दिन लोगों के दिमाग पे आ जाता है लोग क्या क्या करते हैं, सोचो ना, कितना कुछ फिगर आउट कर लेते हैं लोग खुद से, कितना कुछ कर लेते हैं, पर हम में पेशेंस नहीं है उस दिन का वेट करने का। So God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Is the serenity that we need to ask. कि ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से चेंज होंगे, और मैंने को जब मुझे पता चल गया कि चेंज होना है तो मैंने कितना कुछ बदला, और जब तक नहीं लेकिन पता था स्तुति दी, कितने लोगों की जिंदगी बीत जाती है वो तो उनकी डेस्टिनी है ना, हाँ उन्हें हाँ। गलत नहीं ठहराना है। दैट्स ऑल्सो देयर डेस्टिनी, कि मतलब, या आई मीन, वी डोंट नो व्हाट इज डिस्टाइंड फॉर देम। तो हमको ऐसे लगता है कि हम लोगों को ठोक पकड़ के ठीक कर दे, पर मेरा ऐसा कोई, मुझे नहीं करना है कुछ भी। मैंने इनफैक्ट मैं ऑनगोइंगली ट्रेन कर रही हूँ अपने आप को ये बताने को कि नथिंग रॉन्ग अबाउट एनीथिंग। पीपल का पत्ता आम के पत्ते को देखकर नहीं बोल सकता कि तुम कितने खराब हो। मतलब सबका अपना डेस्टिनी है। कैक्टस को देख के नहीं बोल सकता कि तुम्हारी सारी सारी जिंदगी कैक्टस बनने में ही निकल जाएगी, तुम कभी गुलाब नहीं बन पाओगे। पर आंटी, उसका टेस्ट वो वैसा डिजाइन है उसका, which is great, which is fine। अब मैं ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाह रही हूँ। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस दैट आई एम सेइंग कि आई हैव नो राइट टू मेक एनीबॉडीज जर्नी रॉन्ग। और मैं अगर अपने से बड़े जो लोग अराइव्ड लोग हैं, जो जर्नी में मुझसे आगे, उनको देखती हूँ तो उनको, उनकी नजर से खुद को देखती हूँ तो वो मुझे गधा ही समझते होंगे। नहीं, ये क्यों नहीं कर रही, मतलब समझ सकते हैं, पर वो भी तो मुझे एनफ स्पेस देते हैं धीरे धीरे ग्रो करते रहने सीखने की, का। जिसकी वजह से मैं ग्रो कर पा रही हूँ। तो अगर मैं अपने कोचेस के कंपैरिजन में खुद को देखूं तो मुझे लगता है कि आई मीन, when will I reach there? But then when I talk to them, they are not thinking anything. They're just saying, great, I'm like doing a good job. So good, मतलब wherever that you are, be satisfied. खुश रहो जहां तुम हो वहां से। वाह, थैंक यू स्तुति दी। वाओ। Yeah, the break, the beauty of my life is that I have such people जो अच्छी बातें करते हैं। और आई थिंक अब पुष्किन को रोटी मिल जाएगी। हाँ, हाँ, ज्यादा चावल मिल जाएंगे उसको हाँ। बेचारी, जो उसके खाने का मन है। मैंने दे दी थी रोटी, परसों ही दे दी थी। आई रियलाइज दिस, आई सेड ठीक है, जब तुम आओगे साथ में चलने तब आ जाना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पे काम करो, उससे थोड़ी कम एनर्जी भी इन्वेस्ट होती है। एंड क्योंकि उतनी लिमिटेड एनर्जी ना, अपने पे लगा लो थोड़ी देर के लिए, वो लोग भी सब आ जाएंगे। माई लाइफ इज टेस्टिमनी, सब आ जाते हैं धीरे धीरे, एवरीबॉडी। बट जैसा एक पॉपकॉर्न मशीन में जब हम कॉर्न्स डालते हैं सब एक साथ, तो पॉप नहीं होते हैं, सब अलग अलग टाइम पे पॉप होते हैं, पर हो जाते हैं, मेजरली हो जाते हैं। और जो नहीं होते आई वो कॉर्न भी खाने आई को नहीं रियली लाइक योर देते। रेफरेंसेस, मतलब आई रियली लव देम। वो समझाने में आसानी होती है ना, कि मैथ ग्रेजुएट बायोलॉजिकल फिनोमेना बिना एग्जाम्पल्स के कैसे समझाएंगे ना, क्योंकि इतनी सारी बायोलॉजिकल लैंग्वेज तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास तो डे टू डे की एग्जाम्पल्स ही हैं, जिनके थ्रू हम नॉन टेक्निकल लोगों को, नॉन बायोलॉजिकल लोगों को, या जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, उनको हम सिंपल बातें समझा सकते हैं। और किसी को डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करें, सिर्फ अपना ध्यान रख पाओ इतनी ही कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल इससे करें। ज्यादा कोई कोशिश नहीं है। मतलब मेरी ऐसी कोई बात नहीं होती कि मैं जो समझाती हूँ वही बेस्ट होता है सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी किसी किसी से सीख कर आती हूँ, उसको सिंप्लीफाइड करके अपने लोगों को बता रही हूँ। लाइक टू समराइज व्हाट दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड एज दी, मैं ऐसे दो चार पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ।
अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को प्यार करना है, खुद के लिए प्रेजेंट रहना है, अकाउंटेबिलिटी मार्क करनी है खुद की। अम, दूसरों की जर्नी खुद नहीं करनी है, दूसरों को उनके काम करने देने हैं, दूसरों को उनकी जर्नी चलने देना है। वन डे एट अ टाइम चलना है, बहुत जरूरी है। माओ को प्रेशराइज नहीं करना है कि तुम ऐसे वजन उठाओ पहले उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे उनके पेन को समझना है और धीरे धीरे उनको अपने साथ एनेबल करना है इंफॉर्मेशन देके। एंड अगर आप में से किसी को जानना है कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट क्या है और आपको क्या मिल सकता है इस कम्युनिटी में आकर और क्या इंफॉर्मेशन और क्या साथ मिल सकता है, तो हर थर्सडे को स्तुति दी एक इंट्रोडक्शन करती हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे, जो 7 बजे करते 7 हैं बजे इस 8 बजे इस बार, प्रोग्राम। ओके ओके, तो करती हैं। तो उसमें आप आ सकते हो, सुन सकते हो कि आप क्या मिलेगा वहां पर। I'll put the link to it, the next intro, in the description of this video. And all the best to whoever is listening to this conversation. If you are ready to reach, to align with yourself, this video will reach to you. The universe will conspire for this video to reach to you, and the presence of Stuti Di to reach to you. Um, at the end of this video, I wanted to say this in our introduction, but I am submitting myself to you, Stuti Di, through this program, and whatever it is, we'll see. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. Thank you. Submitting himself to the power of higher power. For And me, in this case, it is it gets coming through you. translated to some human being or some program. So it's always a connection from somebody higher than above, higher than us. So great, fantastic talking to both of you. Thank you, Chanda, and thank you, Soumya. Thank Really, you really so much, good Dee. Thank you for sharing taking up your the life time together. and sharing some very practical tips with us. And ऐसे कुछ तो लेके जाएंगे इससे। थॉट प्रोसेस लेके जाओ, मतलब हाँ। बाकी सब चीजें, स्किल्स एंड नॉलेज, ये कोई भी सिखा सकते हैं अगर हम अपना थॉट प्रोसेस करेक्ट करें। सो मेरा इंटेंट वीडियोस के थ्रू यही होता है कि थॉट प्रोसेस में अलाइनमेंट लेके आ सके, उसमें थोड़ा करेक्शन लेके आ सके। आपकी बातें सुन के मुझे एक बात रियलाइज हुई, जैसे मैं आई गेट हैंग्री, अगर मुझे भूख लगी है तो पूरा घर मैं सर पे उठा लूंगी। सो आई हैव मेड दिस प्रैक्टिस दैट आई विल फीड माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर एनीबडी एल्स इन द हाउस। पहले मैं खुद खाऊंगी, फिर मैं बाकी सबको खाना खिलाऊंगी, लाइक विद माई हेल्प एंड एवरीथिंग। बट पहले मैं खुद को खाना खिलाऊंगी, शांत हो जाऊंगी, फिर मैं सबका ध्यान रख सकती हूँ। तो आपके थॉट, लाइक whatever you said is, I think I am on the right path. Very nice, very, very good. Thank you Take so care of much. yourself. That's how we will take care of others. This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.